तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और आज की वीडियो कुछ खास है। वो खास इसलिए है क्योंकि यदि इंसान चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से वो पर्वतों के भी पैर उखाड़ सकता है। और आज हम ऐसी ही एक शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं। उस शख्सियत का नाम है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट सहे। उनके जीवन पथ का रास्ता बहुत ही कठिन था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया। क्या क्या हुआ उनके साथ में, सारी बातों को जानने के लिए हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं उनके बारे में। तो चलिए वीडियो समय को बिना गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 6 चैप्टर 12 टॉपिक इज अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 में अमेरिका के केंटकी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता एक लकड़हारे थे। जी, अब्राहम लिंकन के पिता एक लकड़हारे थे। मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उनकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। दयनीय करते हैं दया करने के योग, बहुत ही ज्यादा गरीब थे ये। वे जंगल में ही लकड़ी और घास फूस से बनी हुई एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। गरीबी की समस्या से जूझता उनका परिवार किसी तरह से अपनी गुजर बसर कर रहा था। अब्राहम लिंकन को पढ़ने में अत्यंत रुचि थी, परंतु गरीबी के कारण बचपन में उनकी शिक्षा का कोई भी प्रबंध कहते हैं व्यवस्था नहीं हो पाई थी। स्कूल जाते हुए बच्चों को देखकर उनकी भी स्कूल जाने की इच्छा होती थी, किंतु गरीबी के कारण लिंकन जी का स्कूल जाना संभव नहीं हो सका। जिंदगी जैसे तैसे बीत रही थी, पर अचानक उन पर मुसीबतों का एक पहाड़ टूट पड़ा। जब वे मात्र 9 वर्ष के थे, तभी उनकी माताजी का देहांत कहते हैं मृत्यु। उनकी माताजी की मृत्यु हो गई। इस घटना के 1 वर्ष बाद ही उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। पर कहते हैं कि भगवान जो कुछ करता है अच्छे के लिए ही करता है। अब्राहम लिंकन की सौतेली माँ ने उनकी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। वे बहुत ही परिश्रमी कहते हैं मेहनती और लगनशील थे। दिन भर वे खेतों में काम करते या फिर जंगल से सूखी लकड़ियां काटते, किंतु रात में जब सब लोग सो जाते तब उनकी माँ अंगीठी की मंद रोशनी में उन्हें पढ़ना लिखना सिखाती। अंगीठी कहते हैं मकान में एक दीवार में थोड़ी सी वो बना देते हैं, उसमें आग जलाकर घर को गर्म रखने के लिए बनाई जाती है। उसके में जो थोड़ी सी उजाला होता था, बहुत थोड़ी सी रोशनी होती थी। उस रोशनी के उजाले में अब्राहम लिंकन की जो सौतेली माँ थी, उन्हें पढ़ना लिखाना सिखाया करती थी। वे जमीन पर लकड़ी के सहारे लकड़ी के कोयले से लिखना सीखते थे। उनकी माता की कर्तव्यनिष्ठा कहते हैं कर्तव्य के प्रति निष्ठा और प्रयास रंग लाए। फलस्वरूप उनकी पढ़ने की लालसा कहते हैं इच्छा और अधिक तीव्र होती। उन्हें महापुरुषों के चरित्र एवं जीवनियां बहुत आकर्षित करती थी। उन्हें महापुरुषों की जीवनियां पढ़ने का बहुत ही मन करता था। एक दिन की बात है जब उन्हें ये पता चला कि गांव के धनी कहते हैं बहुत ही अमीर किसान के पास जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी नामक एक पुस्तक है। लिंकन के मन में उस पुस्तक को पढ़ने की लालसा कहते हैं इच्छा उत्पन्न हो गई। वे उस किसान के पास गए और उससे पुस्तक मांग लाए। वे देर रात तक उस पुस्तक को झोपड़ी के बाहर जल रही अंगीठी के कोयले की रोशनी में पढ़ते रहे। रोशनी बुझ जाने पर वे पुस्तक वहीं रखकर सो गए। सुबह उठने पर उन्होंने देखा कि पुस्तक जो थी वो ओस से भीग गई। ये देखकर वे घबरा गए और पुस्तक लेकर डरते डरते उस किसान के घर पर पहुंचे। पुस्तक की ऐसी दशा देखकर किसान उन पर बहुत नाराज हुआ। उसने लिंकन से किताब का मूल्य मांगा। उसने कहा, मैं किताब वापस नहीं लूंगा, आप मुझे इस किताब की कीमत दे दीजिए। किंतु गरीब लिंकन के पास किताब का मूल्य चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब किसान बोला, यदि तुम मूल्य नहीं चुका सकते हो तो मेरे खेत में 3 दिन काम करो, इसके बदले मैं ये पुस्तक तुम्हें ही दे दूंगा, जब मर्जी तुम इसे पढ़ते रहना। लिंकन ने 3 दिन तक किसान के खेत में बहुत मेहनत से काम किया। किसान ने वह पुस्तक लिंकन को सौंप दी, जिसे पाकर उसकी प्रसन्नता का कोई भी ठिकाना न रहा। जॉर्ज वॉशिंगटन का चरित्र पढ़कर लिंकन को बहुत प्रेरणा मिली। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन ने जब जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी पढ़ी, उनके बारे में जानकर उन्होंने मन ही मन संकल्प कर लिया कि एक दिन वे अमेरिका के राष्ट्रपति जरूर बनेंगे। संकल्प कहते निश्चय कर लिया। अब्राहम लिंकन का प्रारंभिक जीवन बड़ा ही कष्टमय था। वे दिन भर खेत में मजदूरी करते, हल जोतते, फसल काटते और किसी तरह अपनी आजीविका चलाने का प्रयत्न करते। आजीविका कहते हैं रोजी रोटी कमाने का प्रयत्न करते। रात के समय सब काम करने के बाद वे पढ़ाई में जुट जाते। कितनी ही कठिन परिस्थितियां उनके सामने आई, परंतु उन्होंने पढ़ने का संकल्प बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद उन्होंने LLB में एडमिशन ले लिया और कानून की पढ़ाई उन्होंने पूरे मनोयोग से, मतलब पूरे मन से, दिल से की। उनकी मेहनत रंग लाई और वे वकील बन गए।
वे झूठे मुकदमे नहीं लेते थे और हमेशा सही पक्षी ओर से ही वकालत करते। धीरे धीरे उनकी वकालत चल पड़ी, जिसका सारा श्रेय उनकी ईमानदारी, योग्यता और सत्यवादिता को जाता है। उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। लोकप्रियता कहते हैं लोगों में प्रियता, प्रसिद्धि। तभी उनके जीवन में एक बहुत ही सुखद घटना घटी। उनका परिचय मैरी नामक एक लड़की से हुआ जो बहुत ही सुंदर और सुशिक्षित थी। अपनी सहेलियों से मजाक में वह हमेशा कहती थी कि मेरा होने वाला पति अमेरिका का राष्ट्रपति होगा। ये सुनकर उसकी सहेलियां उसकी हंसी उड़ाया करती थीं। अब्राहम लिंकन से मिलने पर मैरी उनके सरल स्वभाव और मानवीय गुणों पर मुग्ध हो गई, मोहित हो गई। मुग्ध कहते हैं मोहित हो गई। दोनों के बीच में संबंध धीरे धीरे प्रगाढ़ होने लगा। प्रगाढ़ कहते हैं गहरा होने लगा। कुछ समय बाद दोनों ने विवाह कर लिया, अर्थात शादी कर ली। एक बार डगलस लिंकन के शहर में आए। उस समय अमेरिका में दास प्रथा चल रही थी। दास प्रथा कहते हैं लोगों को दास बनाकर रखा जाता था, गुलाम बनाकर रखा जाता था और जानवरों की भांति खरीदा और बेचा जाता था। और डगलस दास प्रथा के बहुत बड़े समर्थक थे। समर्थक कहते हैं उनके साथ देने वाले। परंतु अब्राहम लिंकन इस प्रथा के घोर विरोधी थे। उस समय अमेरिका के नागरिकों द्वारा निग्रो लोगों को दास बनाकर रखा जाता था तथा उन्हें पशुओं के भांति खरीदा और बेचा जाता था। दासों से बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था और उनसे बहुत ही कठिन परिश्रम भी कराया जाता था। अपने दासों से कठिन परिश्रम लेने के बावजूद भी दासों के जो मालिक थे उन दासों से, गुलामों से बहुत ही निर्दयता पूर्वक व्यवहार करते थे। दासों के पैरों में लोहे की मोटी जंजीरें बंधी रहती थी ताकि वे कहीं भाग न सकें। इतना ही नहीं, गलती करने पर उन लोगों की कोड़ों से पिटाई भी की जाती थी। दासों की ऐसी दयनीय दशा देखकर अब्राहम लिंकन का कोमल हृदय द्रवित हो उठा और उन्हें दास प्रथा का विरोध करने का निश्चय कर लिया। अब उनकी सीधी टक्कर दास प्रथा के समर्थक डगलस से हुई। लिंकन ने कहा, किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह स्वयं स्वामी बनने और दूसरों को दास बनाकर अर्थात गुलाम बनाकर रखे। सभी मनुष्य समान हैं, अतः सभी मनुष्यों का समान अधिकार और स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। दास प्रथा का विरोध करने पर उनकी लोकप्रियता, जैसा मैंने बताया, लोगों में प्रसिद्धि और बढ़ गई और धीरे धीरे चारों दिशाओं में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। अब्राहम लिंकन की इस बढ़ती हुई लोकप्रियता के परिणाम स्वरूप इलिनॉय राज्य की जनता ने उन्हें अपना सांसद चुना। लोकप्रियता का ये क्रम बढ़ता ही रहा। उनके गुणों और कार्य के प्रति निष्ठा ने उन्हें सन 1860 में अमेरिका के सर्वोच्च पद पर आसीन कराया। सर्वोच्च कहते हैं सबसे ऊंचे। वे बहुमत से राष्ट्रपति चुन लिए गए। इस संघर्ष में उनकी पत्नी मैरी ने सदा उनका साथ दिया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रेरित कहते हैं प्रेरणा देना। लिंकन और उनकी पत्नी दोनों की सभी इच्छाएं पूरी हुई। जब लिंकन राष्ट्रपति चुने गए तो उस समय दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के लोगों के विचारों का बहुत ही बड़ा विरोधाभास था। ना तो दक्षिणी अमेरिका के लोग उत्तरी अमेरिका के लोगों के विचारों से सहमत थे, न ही उत्तरी अमेरिका के लोग दक्षिणी अमेरिका के लोगों के विचारों से सहमत थे। दक्षिण अमेरिका के निवासी अपने कपास के खेतों में दासों अर्थात गुलामों से कार्य कराते थे और उनके साथ बर्बरता पूर्वक कहते हैं बहुत ही असभ्य व्यवहार करते थे। वे ये चाहते थे कि दास प्रथा खत्म ना हो और उसका विस्तार जो है अमेरिका के अन्य प्रांतों कहते हैं राज्यों में भी हो, जबकि उत्तरी अमेरिका के निवासी ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि वे दास प्रथा के बिल्कुल भी विरोध में थे। यही कारण था कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के लोगों के बीच मतलब उनके आपस में देश में ही गृह युद्ध छिड़ गया। उनके संघर्ष के कारण अब्राहम लिंकन बहुत चिंतित रहने लगे क्योंकि वे भले ही भांति जानते थे कि कोई भी देश तभी महान और शक्तिशाली बन सकता है जब वह पूरा देश एकता के सूत्र में बंधा हो। असंगठित जनता एकता के अभाव में पथभ्रष्ट मतलब अपने मार्ग से हट जाना होकर दूसरे के लिए, पूरे देश के लिए, जब जनता अपने मार्ग से हट जाएगी तो पूरे देश के लिए नुकसानदायक हो सकती है। लिंकन ने कभी हार नहीं मानी और देश को संगठित कहते हैं एकत्रित करना या जोड़ना के लिए कठिन संघर्ष करना शुरू कर दिया। आखिर उनकी मेहनत रंग लाई और सफलता ने उनके कदम चूमे। अमेरिका में दास प्रथा समाप्त हुई और पूरा राष्ट्र एकता के सूत्र में बंधकर संगठित हो गया, एकत्र हो गया। अपनी इस महान सफलता के कारण वे दूसरी बार भी राष्ट्रपति चुन लिए गए। परंतु कहते हैं ना कि मनुष्य अपनी मौत को कभी नहीं हरा पाया है। 15 अप्रैल 1865 के दिन जब लिंकन वॉशिंगटन में अपनी पत्नी मैरी के साथ नाटक देखने में व्यस्त थे, बिजी थे, तभी किसी दुष्ट व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और चमकता हुआ प्रकाश पुंज सदा के लिए विलुप्त हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु किसी व्यक्ति के द्वारा गोली मार देने से हो गई। तो कैसी लगी आपको कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देखिए, अगर हमने जिंदगी में कुछ करने का ठान ही लिया है तो जीवन की जो कठिनाइयां हैं उनका सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए।
एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना